कहानी की शुरुआत 2010 में होती है, जहां पे दो क्रेजी गाइज जिनका नाम पीयूष बंसल और अमित चौधरी हैं शुरू करते हैं एक ऑनलाइन स्टोर फॉर लेंस के लिए, जिसका नाम है लेंसकार्ट। उनकी कमाल की बिजनेस स्ट्रैटेजी और मॉडल लेंसकार्ट को 9 साल के बाद 2019 में एक यूनिकॉर्न बना के रख देती है। तो आइए जानते हैं उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस मॉडल और स्ट्रैटेजी को, जिसके कारण लेंसकार्ट आज इंडिया में सबसे लार्जेस्ट ई कॉमर्स आई मेकर बन चुका है। तो बिना देरी किए चलिए आरंभ करते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों इन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई थी जहां पे ये सारे लेंस अपने बेचते थे, लेकिन इन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। वो ये थी कि जो इंडियन ऑडियंस उस जमाने में काफ़ी स्केप्टिक थी ऐसे ऑनलाइन चीज़ों में। उनको लेंस लेने के लिए पहले टच एंड फील चाहिए था, वो बिना देखे लेंस नहीं लेते थे। इसीलिए उन्होंने वहाँ पे अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया फ्रॉम ऑनलाइन टू फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल का मतलब है दोस्तों कि आप फ्रेंचाइजी जो मॉडल बिजनेस बना रहे हैं, आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट दे दें कि वो आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग करे या कुछ भी करे, और उसी को आप फिर दुकान में बाहर जा के अपने स्टोर्स बना के बेचें। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। उनके मार्केट रिसर्च, उनकी एफिशिएंसी, उनकी टीम ने रिसर्च करने के बाद अपने बिजनेस मॉडल को फिर से अपग्रेड किया, और अपग्रेड होकर उनका बिजनेस मॉडल बन गया ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल। तो आइए जानते हैं क्या है ये ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल स्ट्रैटेजी। ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है दोस्तों जहां पे कस्टमर को सीमलेस एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया जाता है, भले ही वो कस्टमर ऑनलाइन कस्टमर हो या ऑफलाइन कस्टमर। ये बेसिकली बनाया जाता है कि कनेक्शन बना के ऑनलाइन और ऑफलाइन में, जहां पे अगर आपकी मार्केटिंग या सेल्स की एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं वो कम्प्लीटली इंटीग्रेट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो आपको ऑनलाइन का एक्सपीरियंस ऑफलाइन और ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाता है। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, सेल्स ट्रैफिक बढ़ता है, बूस्टेड कस्टमर लॉयल्टी है और डेटा कलेक्शन भी है। तो चलिए जानते हैं लेंसकार्ट ने इसको किस तरीके से अपनाया और डेवलप किया। तो जो पहला स्टेप उन्होंने लिया है दोस्तों वो है फ्री चेकअप्स। यहाँ पे चाहें तो आप अपनी आंखों की चेकअप्स करा सकते हैं लेंस लेने से पहले। यहाँ पे आप ऑनलाइन में बुकिंग करवा के ऑफलाइन अपने घर पे या पे उनके स्टोर में फ्री में आप अपनी आइज़ की चेकअप करवा सकते हैं। इससे एक इंटीग्रेशन बन जाता है कस्टमर्स का जो लेंसकार्ट की फैमिली से जुड़ते हैं। सेकेंड चीज़ जो उन्होंने की है दोस्तों वो है इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप उनके ऐप में जाके देख सकते हैं, लेंसेज के सारे इंफॉर्मेशन है, वो कॉन्टैक्ट लेंस हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल लेंसेज हो। यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन होता है ना दोस्तों, यहाँ पे होता है ब्रांड इंटीग्रेशन। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज में लेके जा रहा हूँ। बहुत से ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे आप चाहें तो उन ब्रांड्स में वेबसाइट में जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं वो शॉर्टलिस्टेड है, जिसके कारण जो अलग अलग ब्रांड्स के चैनल्स इंटीग्रेट हो जाते हैं और इसी से एक और ओमनी चैनल मेथड प्रूव हो जाता है। इसके बाद दोस्तों सबसे टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आता है वो है 3D ट्राई ऑन। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप उनके ऐप में जाके अपना फेस रीडिंग करवा सकते हैं। बेसिकली आपको फेस पे जाके अपना फेस दिखाना है कैमरा के सामने, वहाँ पे उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीड करेगा कि आपका फेस का स्ट्रक्चर क्या है, और इसी हिसाब से वो आपको एक लेंस दिखाएगा। दोस्तों ये एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है ऑनलाइन और ऑफलाइन का इंटीग्रेशन का, क्योंकि फेस दिखाकर या चश्मा पहन के चश्मा कैसा है ये देखना एक ऑफलाइन थिंग थी, जो अब ऑनलाइन हो चुकी है लेंसकार्ट के ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी के कारण। इसके बाद जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो ये है कि आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ऑनलाइन नहीं लेना, आप ऑफलाइन जाके देखना चाहते हैं, आप कोई भी स्टोर पे जाके वो ऑफलाइन में भी वो चीज़ें खरीद सकते हैं और वाइस वर्सा। उसके साथ उनका जो बेस्ट थिंग है इसका वो है रिप्लेस एनीवेयर बाय एनीवेयर। बेसिकली इसका मतलब यही है, आप किसी भी स्टोर में लेंसकार्ट में खरीद सकते हैं और किसी भी स्टोर में जाके लेंसकार्ट के बेच भी सकते हैं। यही रीज़न के कारण इनका जो बिजनेस मॉडल है ओमनी चैनल आज इतना सक्सेसफुल हो पाया है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों इनका जो बिजनेस मॉडल है वो B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर है, जहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं है। साथ ही साथ इनका जो बिजनेस इकोसिस्टम है, बिजनेस इकोसिस्टम इनका एक क्लोज्ड इकोसिस्टम बिजनेस मॉडल है दोस्तों। क्लोज्ड इकोसिस्टम मतलब इनके जो भी प्रोडक्ट हैं ये यही बनेंगे और कोई नहीं बनाएगा। इनके जो भी डिज़ाइन होंगे, इनकी मार्केटिंग होगी, इनके प्रोडक्ट जहाँ भी बिकेंगे वो लेंसकार्ट के स्टोर पे ही बिकेंगे और इन्हीं की ही टीम बनाएगी। आपने देखा होगा लेंसकार्ट के आइटम्स और किसी जगह नहीं बिकते,
जबकि लेंसकार्ट के स्टोर पे बिकते हैं। ये रीज़न है क्लोज इकोसिस्टम का। यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेसिकली चाइना में जाके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। इंडिया में भी इनका मैन्युफैक्चरिंग स्टोर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चाइना में बहुत ही सस्ती है, जिसके कारण इनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहता है और ये फ़ायदा भी कराते हैं। इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों? इसका जो फ़ायदा है वो है गेम ऑफ बैलेंस। लेंसकार्ट गेम ऑफ बैलेंस को अच्छे से खेल पाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और प्रोडक्ट का प्राइस है वो ज़्यादा इधर उधर नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, और इसी से वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेंसकार्ट ने बहुत ही अच्छी मार्केटिंग कैंपेन्स भी की हैं दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट फ्रेम का फ्री मिलना, फिर 3D विजुअलाइजेशन का करना, ओल्ड फ्रेम्स को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, या डॉक्टर का चेकअप फ्री में देना। इससे हुआ क्या दोस्तों, उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया। अगर कस्टमर उनसे फर्स्ट टाइम जुड़ता था तो वो फर्स्ट टाइम में ही लॉयल हो जाता था। इन सब के बावजूद उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है दोस्तों। उसको समझने से पहले हमको थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा ताकि हम समझ सके ये मास्टर स्ट्रोक का सेटअप कैसे हुआ। आज से 5, 7, 10 साल पीछे जाके देखें दोस्तों, और सोचिए अगर आपको चश्मा पहनने का मन हुआ था, अगर वो 0 पावर का था, यानी आपकी आंखें खराब नहीं थी, आप अच्छा दिखते थे इसलिए पहनने का मन था, तो आपको कई बार ये महसूस हुआ होगा कि बच्चे, सोसाइटी आपको चिढ़ाती थी, आपकी एम्बैरेसिंग करती थी कि क्यों पहन रहे हो, अगर तुम्हारी आंखें खराब है तो शो ऑफ करने के लिए क्यों पहन रहे हो। यही चीज आज नॉर्मलाइज हो गई है दोस्तों। हर कोई आज 0 पावर का स्पेक पहन रहा है, टू लुक गुड, टू लुक स्टाइलिश, टू लुक फैशनेबल। और यही था लेंसकार्ट का मास्टर कार्ड दोस्तों। उन्होंने यही मास्टर स्ट्रोक खेला कि मेकिंग लेंस एज ए फैशनेबल प्रोडक्ट, मेकिंग लेंस एज ए फैशनेबल एक्सेसरी एंड ए फैशनेबल ट्रेंड। इन कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट किया, जहां पे उन्होंने कटरीना कैफ के साथ आई एम हुक्ड का कैंपेन चलाया, फिर भुवन बम के साथ उन्होंने हल्के फुल्के का कैंपेन चलाया। ये दोनों ही कैंपेन काफी सक्सेसफुल थे और इनका मैसेज भी स्ट्रेट था कि आप लेंस एक फैशनेबल प्रोडक्ट है, आप लेंस को एज ए फैशन आइकॉन भी वेयर कर सकते हैं। इसके रीजन के कारण कस्टमर्स को एक और रीजन मिल गया स्पेक्स खरीदने का, रादर देन मेडिकल पर्पस। उनको गुड लुक्स के लिए, अच्छा दिखने के लिए लेंस एक सही चॉइस लगने लगा। तो इन्हीं सारे रीजंस के कारण लेंसकार्ट सक्सेसफुल हुआ इंडिया में दोस्तों, और 2019 में वो फाइनली यूनिकॉर्न बन गया। अभी उन्होंने फिलीपींस में भी कदम रखा है, सिंगापुर में कदम रखा है। होपफुली वो वहाँ पे भी इसी बिजनेस मॉडल के साथ सक्सेसफुल होंगे। यही था इस वीडियो का अंत दोस्तों। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।